तो आज मैं पढ़ाऊँगी कक्षा 6 गृहशिल्प। ठीक है, चैप्टर है सेकंड, दूसरा पार्ट है। पार्ट का नाम है स्वच्छता। स्वच्छता क्या होती है? साफ सफाई। साफ सफाई। हाँ, तो सफाई का क्या मतलब होता है? सफाई का अर्थ है गंदगी को दूर करना, ठीक है, तथा प्रत्येक वस्तु को साफ और कीटाणु रहित तथा व्यवस्थित रखना। सही ढंग से रखनी चाहिए हर चीज़ को है और साफ सफाई रखनी चाहिए। अब देखते हैं, घर की स्वच्छता से तात्पर्य है कि घर में किसी प्रकार की गंदगी एवं कीटाणु न हो। घर की प्रत्येक वस्तु साफ तथा व्यवस्थित हो। इस प्रकार स्वच्छता घर की सुंदरता को स्थिर व व्यवस्थित रखती है। स्वच्छता से स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण होता है। स्वास्थ्यवर्धक यानी स्वास्थ्य जो है क्या रहता है? ठीक रहता है। तो आगे देखते हैं, स्वच्छता का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। ठीक है, इसके अभाव में घर तथा आसपास का वातावरण दूषित होता है। अगर सफाई नहीं होगी तो वातावरण कैसा होगा? दूषित होगा। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? हमें अपनी व्यक्तिगत शरीर की, हाँ, ये व्यक्तिगत स्वच्छता, रहने का स्थान कहाँ रहते हैं? घर में, उसकी सफाई होनी चाहिए तथा आसपास का वातावरण, और घर के आसपास का वातावरण भी साफ होना चाहिए। आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे प्रतिदिन नहाना, कपड़े धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि पर पर्याप्त ध्यान देते हैं, परंतु अपने घर तथा आसपास की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। सफाई पर ध्यान न देने से विभिन्न प्रकार के कीटाणु की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब बढ़ जाते हैं, कीटाणु बढ़ जाते हैं, और कीटाणु बढ़ेंगे तो क्या होगा? बीमारी फैलेगी है। हाँ, ये कीटाणु विभिन्न प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। अतः हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर तथा आसपास की सफाई व स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं घर की स्वच्छता की आवश्यकता। अब घर की स्वच्छता की हमें आवश्यकता क्यों होती है? देखो आगे, दो दोस्त हैं इसमें, राज और रमा के घर तथा उनके आसपास का वातावरण बताया गया है। इसमें देख लेते हैं, एक तो घर किसका है? राज का घर है, और एक रमा का घर है। देखते हैं उनके घर में क्या क्या है, अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, रमा का घर की सफाई कभी नहीं होती है रमा के घर पर। ठीक है, और राज के घर पर घर की सफाई कभी कभी होती है। ठीक है, अब रमा की घर में प्रतिदिन सफाई की जाती है, रमा के घर में प्रतिदिन सफाई होती है। ठीक है, अब सेकंड नंबर है, सफाई करके कूड़ा घर के सामने डाला जाता है। राज के घर पे क्या होता है? सफाई करके कूड़े को घर के सामने ही डाल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रमा के घर पे क्या होता है? कचरा कूड़ेदान में फेंका जाता है। कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। हाँ, अब राज के घर पे नेक्स्ट नंबर है 3, कमरों में मकड़ी के जाले लगे हैं, बिस्तर में धूल जमी है तथा आसपास में सफाई की कमी से मक्खियाँ तथा मच्छर निवास कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए? नहीं। अब देखते हैं रमा के घर पे क्या होता है? घर तथा आसपास को प्रतिदिन साफ किया जाता है। ठीक है, हाँ, और अगला नंबर है राज के घर का। घर की सभी वस्तुएं अव्यवस्थित हैं। अव्यवस्थित का मतलब क्या होता है? सही ढंग से नहीं लगी हैं, बिखरी पड़ी हुई हैं। अगर घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ तो घर अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। हाँ, तो हर चीज़ व्यवस्थित रहनी चाहिए। अब रमा का घर देखते हैं, घर की प्रत्येक सामग्री साफ तथा व्यवस्थित है, सही ढंग से लगी हुई है, तो रमा का घर सही है। अब अगला नंबर है, घर में शौचालय नहीं है। किसके घर पे? राज के घर पे शौचालय होना चाहिए। हाँ, अब रमा के घर पे क्या है? घर में स्वच्छ शौचालय है
तथा उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो अंतर रहा। तो किसका घर इसमें अच्छा रहा? रमा का। अब क्या है, आपके अनुसार किसका घर स्वच्छ है? तो रमा का घर स्वच्छ है। आपने देखा कि राज का घर तथा आसपास गंदगी है जो फैलाने वाले कीटाणुओं को उत्पन्न करने में सहायक है। ये कीटाणु घर में खाने पीने की सामग्री तथा अन्य वस्तुओं पर भी बैठते हैं। मक्खियाँ अगर हैं तो वो गंदगी बैठेंगी, फिर उड़कर खाने पर बैठेंगी, हाँ, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रमा के घर तथा आसपास की सफाई होने के कारण घर में धूल तथा गंदगी नहीं है। घर स्वच्छ होने पर मक्खी तथा रोग फैलाने वाले कीटाणु घर में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि मक्खियों तथा कीटाणु गंदे स्थान में वृद्ध होते हैं, गंदे स्थान में पैदा होते हैं कीटाणु, इसलिए साफ सफाई रखनी चाहिए घर पर। ठीक है, अब है, आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, आपके तथा आपके दोस्त के घर में स्वच्छता संबंधी क्या क्या अंतर देखने को मिला, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, हाँ, अब आगे है, आओ जाने खुले में शौच करना क्यों हानिकारक है। हानिकारक, नुकसानदायक है। देखते हैं, नंबर 1 पॉइंट है, खुले में शौच करने से हानिकारक कीटाणु हवा में तेज़ी से फैलते हैं और स्वस्थ लोगों को बीमार कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे दस्त, टाइफाइड, आंत में कीड़े, मलेरिया, पीलिया, टिटनेस आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है, वातावरण को दूषित होने से बचाने तथा स्वस्थ रहने के लिए खुले में शौच न जाकर घर में जो शौचालय होता है उसमें जाना चाहिए। ठीक है, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर बने बंद शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर है, सरकार द्वारा भी इसकी रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आवश्यकता है हमारे जागरूक होने की, हमें जागरूक होना चाहिए कि बाहर खेतों में शौच के लिए न जाएं, हैं, जो शौचालय घर में बने हुए हैं उनमें ही जाएं। अब अगला पॉइंट है, क्या है, स्वच्छता। स्वच्छता क्या होती है, घर के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन अनेक कार्यों को पूरा करना होता है। ऐसे में घर की प्रत्येक वस्तु की प्रतिदिन सफाई करना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए सुविधा एवं कुशलतापूर्वक सफाई करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। योजना कार्य की आवश्यकता एवं प्रकार के आधार पर निर्धारित की जाती है। घर की सफाई क्या है, घर की सफाई को हम कितने 5 भागों में बांट सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। ऐसा तो नहीं है डेली हम हर काम कर लें, जाले डेली मार लें, ऐसा नहीं होगा ना। बांट लो, काम को बांट लो। कैसे बांटेंगे देखते हैं आगे। ठीक है, दैनिक होता है डेली सफाई कौन सी करनी चाहिए। ठीक है, दैनिक स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन सी सफाई आती है। दैनिक स्वच्छता का अर्थ प्रतिदिन की सफाई से है, जैसे घर के सभी कमरों एवं बरामदों में झाड़ू पोंछा लगाना, कच्चे घरों की लिपाई करना, अगर किसी के कच्चे घर हैं तो लिपाई करना, स्नान करना, नहाना, ये डेली का होता है। शौचालय एवं आंगन की सफाई, स्नानघर, शौचालय, आंगन की सफाई, रसोई कक्ष के बर्तनों की सफाई, सजावट की वस्तुओं को पोंछना, घर की नालियों को साफ करना तथा कपड़ों की सफाई। ये सफाई क्या है, डेली करनी चाहिए। ठीक है, इतनी सफाई डेली होती है। अब नंबर 2 है साप्ताहिक, जो सप्ताह में एक बार सफाई हो। वो कौन कौन सी हैं। घर की साप्ताहिक स्वच्छता में हम उन कार्यों को लेते हैं जिन्हें हम दैनिक स्वच्छता के अंतर्गत पूरा नहीं कर सकते। कौन सी रखते हैं इसमें, जो हम डेली नहीं कर सकते। हाँ,
जैसे क्या है, कमरे में लगे जाले, ठीक है, जाले साफ करना, खिड़की दरवाजे झाड़ कर पोंछना, ठीक है, ये चीज़ें क्या है, साप्ताहिक सफाई में रख देनी चाहिए। बिस्तर के चादर एवं गिलाफ बदलना एवं साफ करना, ये सफाई सप्ताह में एक बार होनी चाहिए, ठीक है। अब है नंबर 3, मासिक स्वच्छता। मासिक मीन्स महीने में एक बार, ठीक है। मासिक स्वच्छता के अंतर्गत क्या होता है, मासिक सफाई या स्वच्छता में उन सभी स्थानों एवं वस्तुओं की सफाई करते हैं जिनकी सफाई प्रतिदिन एवं सप्ताह में नहीं हो पाती है। ऐसी सफाई महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए। जैसे क्या है, कमरे के फर्नीचर, अलमारी तथा अन्य वस्तुओं को हटाकर सफाई करना, घर के कपड़ों, मसालों तथा अनाज को धूप दिखाना है। इनमें भी अनाजों में कीड़े लग जाते हैं, तो ये सफाई महीने में एक बार होनी चाहिए। देखो महीने में ये चित्र में दिखाया गया है, घर के जालों की सफाई हो रही है। अब नेक्स्ट है नंबर 4, वार्षिक स्वच्छता। वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार होने वाली, हाँ, साल में एक बार। कौन कौन सी होती है, देखो, घर की मरम्मत व पुताई का काम साल में एक बार होता है। हाँ, ये तो नहीं है महीने में करा ले कोई, नहीं हो सकता ना। पुताई, फर्नीचर और पलंग तथा चारपाई की मरम्मत, घर के बेकार फालतू सामान को निकालना, टूटे फूटे सामान की मरम्मत करवाना आदि वार्षिक स्वच्छता के अंतर्गत आती है। ये चीज़ें क्या है, वर्ष में एक बार होनी चाहिए। अब क्या है, नंबर 5 है आकस्मिक स्वच्छता। आकस्मिक क्या होती है, अचानक होने वाली सफाई। इसमें क्या होती है, पता है, नहीं पता? जैसे किसी के घर में शादी आ गई तो तो सफाई करनी पड़ेगी। देखो देखते हैं, ऋतु परिवर्तन तथा शादी विवाह के अवसर पर होने वाली सफाई के अंतर्गत आती है। ये शादी अगर विवाह है तो पुताई करनी पड़ेगी, हैं, कलर कराना पड़ेगा। देखो ये क्या है, क्या आप भी घर की सफाई में सहयोग करते हैं? कौन कौन करता है घर की सफाई में सहयोग? अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं? मम्मी की हेल्प करते हो? ठीक है, नीचे कर लो आप। यदि हाँ तो कौन कौन सी सफाई एवं इन सफाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? ठीक है, सफाई के आगे साधन है घर की सफाई के साधन एवं उनका प्रयोग। ठीक है, किस किस सामान से कौन कौन सी सफाई होती है। चलो देखते हैं कौन कौन से सामान होने चाहिए। नंबर 1 है सख्त झाड़ू या ब्रश। क्या इसमें इसका प्रयोग घर की धुलाई के लिए किया जाता है। तार वाली झाड़ू आती है, तार वाली झाड़ू होती है, तार वाली नारियल की झाड़ू बोलते हैं, नारियल की। हाँ, तो उससे क्या होता है, धुलाई करते हैं ना। हाँ, तो इससे क्या होता है, घर की धुलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, नंबर 2 है नरम झाड़ू व ब्रश। नरम झाड़ू किस काम आती है? इसका प्रयोग कमरों, दीवारों, पत्थर तथा फूल की झाड़ू होती है, ईंट से बने फर्श को साफ किया जाता है। अब नंबर 3 है नरम ब्रश। इसका क्या होता है? इसका उपयोग फर्नीचर की सफाई, फर्नीचर की पॉलिश करने तथा बोतल आदि को साफ करने में करते हैं। नंबर 4 है पॉइंट कपड़ा व झाड़न। कपड़ा और झाड़न का क्या होता है? इसकी सहायता से फर्नीचर तथा वस्तुओं की सफाई की जाती है। नंबर 5 है अन्य सामग्री। अन्य सामग्री और कौन कौन सी हैं? कूड़ादान, बाल्टी, मग, तसला एवं बर्तन साफ करने के लिए राख एवं साबुन, सोडा, फिनाइल तथा आधुनिक उपकरणों में वाइपर तथा वैक्यूम क्लीनर आदि हैं। इनका प्रयोग सफाई करने में किया जाता है। अब क्या है, आगे देखते हैं सार्वजनिक स्थानों की सफाई का महत्व। सार्वजनिक सफाई जो होती है इसका क्या महत्व है?
सार्वजनिक स्थानों का तात्पर्य ऐसे स्थान से है। सार्वजनिक स्थान जानते हैं? नहीं जानते ना? सार्वजनिक स्थान नहीं जानते हैं? चलो देखते हैं। सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य ऐसे स्थान से होता है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति बिना रोक टोक के आ जा सके, जिसके सभी के लिए आना जाना हो, वहाँ वो होता है सार्वजनिक। जैसे गांव होता है, गांव में एक पंचायत घर होता है, चौपाल होती है, हाँ गांव में, तो वो सार्वजनिक स्थान होता है जहाँ सभी आ जा सकते हैं। जैसे विद्यालय है, विद्यालय भी होता है, धर्मशाला है, और नदी है, तालाब है, कुआं है, इसमें गांव के सारे लोग आते हैं आदि। कुछ लोग अपने घर की सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं किंतु सार्वजनिक स्थानों की सफाई उपेक्षा करते हैं। अब ये कहते हैं कौन सफाई करे, वहाँ पर सब लोग आते जाते एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। जैसे केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक देना। क्यों? केला खाया और छिलका जो है सड़क पर फेंक दिया, गंदगी करना होता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक भवनों तथा रास्तों में थूकना, शौचालय आदि में पानी को बाहर सड़क पर निकालना, अपने घर की गंदगी एवं कूड़े करकट को कूड़ेदान में न डालकर नाली तथा खुले स्थानों पर डाल देना, जिससे सड़कों एवं नालियों में गंदगी फैल जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। इस गंदगी से रोग फैलाने वाले कीटाणु हवा, पानी आदि के माध्यम से संक्रामक रोग फैलते हैं, ठीक है। अतः इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन घर की सफाई के साथ साथ घर के कूड़े करकट को क्या करना चाहिए? ढक के रखना चाहिए। घर के आसपास तथा सार्वजनिक स्थानों में कीटाणुनाशक दवा डालनी चाहिए, जिससे कीटाणु न पनप सकें, ठीक है। देखो देखते हैं कौन से डस्टबिन में, किस रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा डालेंगे, ठीक है। नगर पालिका के द्वारा, हाँ तो देखते हैं कौन से रंग के कौन से कचरा डालते हैं, ठीक है। कौन से रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है। जैसे आपके गांव में प्रधान होते हैं तो डस्टबिन रखवाए हैं तुम्हारे गांव में? नहीं रखवाए हैं, होने चाहिए। डस्टबिन रखे जाते हैं जगह जगह जिसमें कूड़ा डाला जाता है, ठीक है। हाँ, बड़ा सा डस्टबिन रख देते हैं जिसमें नगर पालिका के द्वारा गीले, जैसे नगर पालिका कहाँ होती है? शहर में होती है, चेयरमैन होता है। नगर पालिका के द्वारा शहरों में तभी तो डस्टबिन रखे जाते हैं, जगह जगह कूड़ा नहीं डाल सकते रोडों पर। नगर पालिका के द्वारा गीले कचरे को फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग कैसा है? हरा रंग के डस्टबिन में, हरे रंग के डस्टबिन में कूड़ा डाला जाता है, ठीक है। तथा सूखे कचरे को फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग कैसा? नीले रंग का रखा गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? गीले कचड़े जैसे खाने पीने की चीज़ें, गीला कचरा क्या है? जैसे सब्जी वगैरह होती है, रोटी वगैरह होती है, जो गीला सब्जी डालनी है तो किस में डालोगे? गीले वाले में। गीला किस में पड़ेगा? हरे रंग के, हाँ। चीज़ें में प्लास्टिक, कांच आदि मिल जाने के कारण पशु पक्षी के द्वारा खा लेने से उसकी मृत्यु हो जाती है, हाँ। उसी में जैसे घर की सफाई होती है तो कांच भी निकलता है, प्लास्टिक निकलती है, तो इसलिए अलग अलग डालना चाहिए। सूखे कचड़े को किस में डालना चाहिए? नीले रंग के, नीले में साफ़ सफाई करो। और जो रोटी जैसे सब्जी होती है, खाने पीने की जितनी सब्जी के छिलके होते हैं वो किस में डालोगे? हरे रंग के डस्टबिन, हरे रंग के डस्टबिन में गीले कचड़े को। गीला कचड़ा हरे में और हाँ जैसे रख लो, जैसे पशु जो है जैसे घूमते गाय वगैरह हैं और भी हैं, सुअर हैं, जो पशु पक्षी घूमते हैं ना, तो वो किस में डालें? वो खाते हैं ना, कचड़ा खाते हैं, तो गीला ही कचड़ा तो खाएंगे वो, तो वो कूड़ा किस में डालेंगे आप? हरे में, सही है। और सूखा नीले में। ये चीज़ें याद रखो, ठीक है। सूखे कचड़े की रिसाइकलिंग आसानी से की जा सकती है। सूखे कचड़े का क्या होता है? रिसाइकलिंग की जाती है, उसे दोबारा से कुछ ना कुछ तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं, आइए जाने, इनको भी जाने। क्या है ये? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, ठीक है, को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? वातावरण को स्वच्छ एवं
स्वस्थ बनाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये ज़मीन के अंदर गल नहीं पाती है एवं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम करती है। जो पॉलीथीन होती है इसका यूज करते हैं वो बहुत ही हानिकारक होती है। अगर कोई पशु जो है खा ले तो उसकी आंत में जाके फंस जाएगी, वो मर भी सकता है। तो एक बार सरकार ने रोक भी थी, पॉलीथीन की रोकथाम लगाई थी, कागज़ की पॉलीथीन चलाई थी बहुत। और आगे देखते हैं। ये नदी नालों में जाकर उनके बहाव को रोक देती है। पॉलीथीन जो है अगर नाली में फंस जाए तो पानी रुक जाता है। हाँ, तो हानिकारक ही है, जो गंदगी, बीमारी एवं बाढ़ का कारण भी बनती है। नहर में अगर बड़ी सी पॉलीथीन है, कुछ है, कचरा फंस जाए, बड़ा हो जाता है कचरा, छोटा छोटा करके इकट्ठा होकर बड़ा हो जाता है तो पानी रुक जाता है, तो बाढ़ का भी कारण बन जाता है। ठीक है, अब क्या है आगे, आओ मिलकर संकल्प करें। क्या संकल्प करें? देखिए, शौचालय का प्रयोग करें, शौचालय का करें प्रयोग, तभी रहेंगे हम सभी आरोग्य। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अगला है, घर घर बांटो कपड़ों की थैली, तब बंद होगी पॉलीथीन की थैली। अब देखते हैं आगे इसके अभ्यास को। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर का है, घर की नाली को खाली स्थान रखना चाहिए। ये 2 लिखा हुआ है, उसमें है खुला और बंद। कैसा रखना चाहिए? घर की नाली को बंद रखना चाहिए। घर की नाली को नहीं, घर की नाली को बंद रखना चाहिए। अगर खुली है तो उसमें कीटाणु होंगे ना, मक्खी आएंगी, कीड़े होंगे, हैं? तो इसमें क्या है? बंद रखना चाहिए। हाँ, इसमें लिख लो बंद। ठीक है, अब है अगला खा नंबर है, घर की पुताई करनी चाहिए। घर की पुताई बताओ कब करनी चाहिए? प्रतिदिन, सप्ताह में, या मासिक या वार्षिक? वार्षिक, साल में एक बार वार्षिक कहते हैं। ठीक है, वार्षिक। अब है अगला नंबर गा है, खालिस्तान शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। कैसा, बंद या खुला? बंद। शौचालय जो है बंद होना चाहिए। ठीक है, बंद। ये हो गए, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, लिख लिया? चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन है नंबर का, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था। हाँ, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, ये लिख लेना। ठीक है, अब नंबर खा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन सी सफाई आती है? तो उत्तर है, आकस्मिक स्वच्छता के अंतर्गत ऋतु परिवर्तन तथा शादी विवाह के अवसर पर होने वाली सफाई आती है। ठीक है, अब है लघु उत्तरी प्रश्न में है नंबर का, हरे तथा नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर है, गीले कचरे को फेंकने के लिए हरे रंग के कूड़ेदान तथा सूखे कचरे फेंकने के लिए नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर खा है। अगला क्वेश्चन है, सफाई का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, सफाई का अर्थ गंदगी को दूर करना तथा प्रत्येक वस्तु को साफ, कीटाणु रहित तथा व्यवस्थित रखना है। अब नंबर गा क्वेश्चन है, खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। जब खुले में शौच करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? उत्तर है, उत्तर इसका देखते हैं। खुले में शौच करने से हानिकारक कीटाणु हवा में तेज़ी से फैलते हैं और इससे दस्त, टाइफाइड, आंतों में कीड़े, मलेरिया, पीलिया, टिटनेस आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब है दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखते हैं। नंबर का है, पॉलीथीन के प्रयोग से क्या क्या हानियाँ होती हैं? उत्तर है, पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये ज़मीन के अंदर गल नहीं
उत्पाती एवं मिट्टी की उपज क्षमता को कम कर देती है। इसे जलाने से जहरीली गैसें चारों तरफ फैलती हैं। जलाते हैं तो गैस निकलती है, बदबू सी निकलती है, स्मेल। हाँ, गैस ये नुकसानदायक होती है बहुत। हाँ, इसे पॉलीथीन को नहीं जलाना चाहिए, जिससे श्वास तथा त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। यह नदी नाले में जाकर उनके बहाव को रोक देती हैं, जो गंदगी, बीमारी एवं बाढ़ का कारण बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू कूड़े कचरे से निपटारे का सही तरीका क्या है? उत्तर है, घरेलू कूड़े कचरे के निपटारे का सही तरीका क्या था? कूड़ा कचरा डालकर उसके ऊपर से मिट्टी डालकर दबा देना चाहिए। ठीक है, हमें घर की नियमित सफाई के साथ साथ क्या है, घर के कूड़े कचरे को ढककर कूड़ेदान में डालना चाहिए। घर के आसपास कीटाणुनाशक दवा डालनी चाहिए, जिससे कीटाणु न पनप सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।